हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और हमारी प्यारी माँ आ रही हैं। इस बार मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी दूंगी। कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और नल नवत्सर 2080 भी। इस संवत्सर के राजा बुध और मंत्री शुक्र हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं आपको इसी बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिए और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस नवरात्र पर देवी दुर्गा का आगमन नाव पर हो रहा है और प्रस्थान हाथी पर। इस बार माँ का आगमन और प्रस्थान दोनों ही अत्यंत शुभ हैं। इससे वर्ष भर देश के लिए शुभ फलदायक स्थितियाँ बनेंगी। इस वर्ष नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं, यानी कोई तिथि घट या बढ़ नहीं रही है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। अब मैं आपको इसी बारे में जानकारी देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नवरात्र में देवी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, इस दिन तय है। देवी भागवत में इस संबंध में एक श्लोक भी है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रे दोलायाम बुद्धि नौका प्रकृतिता। रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अच्छी वर्षा का प्रतीक है, साथ ही मेहनत का फल भी देता है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक होता है। यह विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल स्थिति बनाता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो तो देवी पालकी में बैठकर आती हैं। ये अशुभता का प्रतीक है। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे महामारी, प्रकृति आपदा, उपद्रव, दंगे और जनहानि जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्र की शुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। हमारी माँ का नाव पर आगमन सब तरह से शुभ होता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इससे साफ है कि इस बार हमारी माँ नौका में सवार होके आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी की सारी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करेंगी। ये स्वाभाविक है कि जब देवी का आगमन होगा तो उनकी विदाई भी, माता की विदाई भी दशमी को होती है। इस दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाएंगी। इसका प्रभाव राष्ट्र पर अशुभ होता है। यह रोग और शोक कारक स्थितियां बनाता है। शनिवार या मंगलवार के दिन दशमी होने पर देवी की सवारी मुर्गा होती है। इसके अशुभ फल होते हैं। इससे दुखों और कष्टों में वृद्धि होती है। अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती हैं। यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आपके अच्छे कार्यों का फल मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा का सवारी मनुष्य होती है। यह शुभ फलदायक होती है। इससे देश में चारों तरफ सुख शांति व संपन्नता आती है। तो फ्रेंड्स, इस बार के नवरात्रि में हमारी माँ नौका पर आएंगी
और मनुष्य पर सवार होकर जाएंगी, जो कि हर तरीके से हमारे लिए शुभ फलदायी होगा। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।